नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने जो बात की थी मज़ामीन रशीद में जो 20 मज़ामीन हैं उन्हीं पर मैं आपके सामने एमसीक्यू रख रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं यूपी के एग्ज़ाम के लिए। आज का सवाल है कि दर्जा झेल में से कौन सा मजमून इस मिसरा पे ख़त्म होता है। अब मिसरा आपको याद रखना चाहिए। ये सवाल इस तरह से लगातार पूछ रहे हैं कि शेर दे करके या मिसरा दे करके कि कौन से मिसरे पे कौन सा शेर, कौन सी नज़म ख़त्म होती है, कौन सा मजमून ख़त्म होता है, कौन सा अफसाना ख़त्म होता है। मिसरा आपको देखना चाहिए, वो हमसे भी ज़्यादा कुश्ता तेग सितम निकले। ये मिसरा आपको याद रखना है, वो हमसे भी ज़्यादा कुश्ता तेग सितम निकले। ये आपको बताना है किस में है। सलाम हो नजद पर, पासबान है, माता बदल है या फिर इसके बाद में गवाह है। तो आज का प्रैक्टिस सेट आपके लिए थोड़ा मुश्किल कल की तरह हो सकता है, लेकिन कड़वी जितनी दवाई होती है उतना फ़ायदा करती है। इसमें आपका आंसर जो सही होगा वो होगा पासबान। तो पासबान आपका आंसर एकदम सही है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए। और दूसरी चीज़, पासबान से मुतालिक सवालात पिछली वीडियो में भी बने थे। और दूसरी एक बात याद रखना कि अलीगढ़ से जो ताल्लुक़ है वो रशीद अहमद सिद्दीकी का 1915 से हुआ था। ये बात भी इन्होंने पासबान में बताई है। पासबान में आपको याद रखना चाहिए कि ये बात इन्होंने पासबान में बताई है। अच्छा, दूसरी चीज़ याद रखना जो है, लाला जी, खान साहब, इसके बाद में मुंशी जी, ये जो कैरेक्टर हैं वो इसी पासबान में आए हुए हैं। पासबान को आपको अच्छे से तैयार करना। एक नाम और आपको याद रखना चाहिए, बाबू रफ़ीउद्दौला खान शाहजहानपुरी। इनका भी जिक्र जो है वो पासबान में आया है। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बातें कम से कम आपको क्लियर रहनी चाहिए इस मजमून से। अगला सवाल है कि रशीद अहमद सिद्दीकी के किस मजमून में महादेव और नीलकंठ का जिक्र हुआ है, साथ ही साथ में औरत को 4 शादी करने की बात का जिक्र हुआ है। तो ये बात भी आपको याद रखना चाहिए कि रशीद अहमद सिद्दीकी ने औरत को 4 शादी करने का मशवरा जो जिस मजमून में बयान किया है वो कौन सा मजमून है। और साथ ही साथ में महादेव और नीलकंठ, महादेव या नीलकंठ यानी जो शंकर जी हैं उनके बारे में बताया जा रहा है। तो इनका जो है बयान किस में किया गया है। उम्मीद करता हूँ ये आपका सवाल आंसर एकदम राइट होना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए। क्या पासबान में बताया है, सरगुज़िश्त अहद गुल में बताया है, या मौलाना सोहेल में बताया है, या फिर शैतान की आत में बताया है। देखिए, इस तरह से इसमें सवाल 2 बार, 3 बार, 4 बार बना चुके हैं मज़ामीन रशीद से कि किस मज़ामीन में रशीद ने जो है वो नोबेल तौबतुन्निसू का जिक्र किया है। इसी तरह से आपको याद रखना चाहिए कि मेहदी अफ़ादी ने किस अपने मज़ामीन के अंदर नज़ीर अहमद का जो नोबेल रूए सादिका उसका जिक्र किया है। ऐसे सवालात ये लगातार बना रहे हैं और यूपी टीजीटी के लिए इंपॉर्टेंट बहुत है। तो इसमें उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। पहला, पासबान के अंदर ही इस बात का जिक्र किया गया है। ये बात आपको याद रखिएगा कि नीलकंठ और महादेव का जो जिक्र है वो इसी पासबान के अंदर हुआ है। अब हर हाल में आपको याद रहना चाहिए। दूसरी बात, ये जो मजमून शुरू होता है वो गालिब से शुरू होता है। मजमून के शुरू किस वाले पैराग्राफ से होता है। ये पैराग्राफ दे करके भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि इस पैराग्राफ से कौन सा मजमून शुरू हुआ था। तो पैराग्राफ आपको याद रखना है कि पेंशन और पासबान गालिब की जिंदगी तल्ख कर दी। पासबान ने और पेंशन के मसले ने गालिब की ज़िंदगी तल्ख कर दी और गालिब के परस्तारों ने हमारी ज़िंदगी तल्ख कर दी। इस जो है पैराग्राफ से पासबान जो मजमून है वो शुरू होता है। आई थिंक पासबान से इतनी चीज़ें आपको लगभग याद रहनी चाहिए, हर हाल में याद रहनी चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, और जो फ़लसफ़ी होता है उसके रहने का ठिकाना इस पासबान मजमून के अंदर रशीद ने जहन्नुम बताया है। जहन्नुम में रहने की जगह है फ़लसफ़ी के लिए। ये बात भी आपको याद रखना। ये पूछ सकते हैं किस में बताया है फ़लसफ़ी को रहने की जगह। इसके बाद में अगला सवाल देखिए। सवाल है कि लाला चिरौंजी लाल, इसके बाद में है गंगादीन, इसके बाद में जो है गंगवा, ये किरदार जो है वो किस मजमून में आए हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जो आंसर सही होगा, शैतान की आंत है, या फिर माता बदल है, गवाह है, या फिर मुर्शिद है। देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। ये आंसर आपका सही होगा, गवाह। गवाह आपका आंसर सही होगा। आप यूपी एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी के किसी भी एग्जाम के कर रहे हैं, तो आपको लिए ये बहुत मुफीद सवालात होने वाले हैं जो आपको हज़ारों बच्चों से आगे करेंगे।
तो इसमें जो गवाह है वो याद रखिएगा, ये सारे कैरेक्टर जो हैं वो गवाह के अंदर ही इस्तेमाल हुए हैं। अच्छा, गांव का पटवारी पूछा जा सकता है, इसमें एक गांव का पटवारी भी होता है, वो आपको याद रखना। इसमें जो लाला चिरौंजी लाल जो शुरू का कैरेक्टर है, ये गांव का पटवारी होता है दरअसल, तो गांव के पटवारी का जिक्र हुआ है। और जो गंगवा होता है, ये देखिए यहाँ जो कैरेक्टर है, इसके ऊपर जो है मुकदमा चल रहा होता है अदालत के अंदर। ये बातें आपको इस मजमून से याद रखनी चाहिए। मैं जितने भी मजमून, चाहे शिबली हों, रशीद हों, इनके मजमून आप पढ़ेंगे तो 200-300 पेज में, 250-250 पेज में हैं, आपको बहुत टाइम लगेगा। और मैं आपको सामने ये प्रैक्टिस सारी करा दूंगा। क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आपको लाइक करना चाहिए, नहीं अच्छे लगते तो डिसलाइक करना चाहिए। और बहुत अच्छी प्रैक्टिस के लिए, तैयारी के लिए आपको स्क्रीन पर मेरी बुक दिख रही है शाहीन, इसको मंगा सकते हैं। इसमें 27 पेज के नोट्स हैं और साथ ही साथ में 2000 से ज़ायद इसमें MCQ है प्रैक्टिस करने के लिए। LT ग्रेड, TGT और GIC UP के हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगला सवाल देखिए कि ये बात अगर जहन में आई कि उर्दू के शोरा दर्दे गर्दा में क्यों नहीं मुब्तला होते, इस इक़्तिबास से किस मजमून की शुरुआत होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि उर्दू से मुतालिक है तो आपको हर हाल में याद रहना चाहिए। ये आपसे पूछा भी जा सकता है। गवाह में है, मसल्लस है, शैतान की याद है, या फिर हाजी साहब। तो फटाफट जवाब दीजिए। और इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा सी, शैतान की आंत, उसका आंसर सही है। और ये मजमून इसी वाले जो है पैराग्राफ से शुरू होता है। ये मजमून इस तरह का है जिसमें ज़्यादातर हिकमत की, डॉक्टरी की, सर्जन की, इन तमाम चीज़ों का जिक्र हुआ है, बीमारियों का जिक्र हुआ है इस मजमून के अंदर। तो शैतान की आंत ये आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। और इसके बाद में अगला सवाल है कि दर्ज झेल में से किस मजमून में लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का जिक्र हुआ है। देखिए, मेडिकल कॉलेज लखनऊ इस टाइम उसका नाम कर दिया गया है, पहले इसका नाम किंग जॉर्ज यूनिवर्सिटी था। तो किंग जॉर्ज जो मेडिकल कॉलेज है वो किस मजमून में इसका जिक्र हुआ है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए और फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो आपका सही होगा शैतान की याद, इसी में इसका जिक्र हुआ है। और ये आपको किसी भी कीमत पे भूलना नहीं है। आप बिल्कुल रटते चले जाइए। वीडियो को कम से कम 3 से 4 बार रिपीट कर करके देखिए। पहले एक बार देखिए, फिर 4-5 दिन के बाद इन वीडियो देखिए। आपको प्लेलिस्ट में जाकर के देखना चाहिए। और वीडियोस जितनी ज़्यादा देखेंगे, प्रैक्टिस, आप जितने ज़्यादा, आपको प्रैक्टिस ही परफेक्ट बना सकती है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, किताब जो मेरी अपनी शाहीन है उसका मुताला करेंगे और उसमें जो प्रैक्टिस दिए गए हैं वो लगाएंगे, तो आप यकीनन यूपी के जो एग्ज़ाम प्री क्वालिफाइंग है वो सारे के सारे एग्ज़ाम निकलेंगे, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हैं। तो इसमें आगे देखिए लॉर्ड वेलेस्ली। तो लॉर्ड वेलेस्ली जो हैं, इनका जिक्र जो है वो किस मजमून में हुआ है। क्या माता बदल में हुआ है, या फिर साथ ही साथ में चारपाई में हुआ है, वकील साहब में हुआ है, अपनी याद में हुआ है। तो ये सबका आंसर सही होगा, उम्मीद करता हूं। और दूसरी बात ये इसमें और अभी आपको जो याद रखना चाहिए, पहले इसका आंसर आपको जब देना था तो वो आंसर आपका सही होगा माता बदल। माता बदल में लॉर्ड वेलेस्ली का जिक्र हुआ है, ये बात आपको याद रखनी है। पिछले जो मैंने वीडियो बनाई थी इसी मजमून रशीद पे, तो मज़ामीन रशीद पे, तो उसमें मैंने कहा था कि सरोजनी नायडू का किस में जिक्र हुआ है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। मस्जिद कुर्तवा का किस में जिक्र हुआ है, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है और नहीं ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको वो वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अब माता बदल जो है, इसमें लॉर्ड डलहौजी जो हैं उनका जिक्र हुआ है। दूसरी बात इसमें जो है वो कप्तान डोरिस का भी इसमें जिक्र हुआ है। वकील जो इसमें एक कैरेक्टर है मुख्तार साहब का, उसका भी जिक्र इसी माता बदल में हुआ है। तो कम से कम इतना याद रखा जाए, लॉर्ड वेलेस्ली का जिक्र इसमें हुआ है, वकील मुख्तार का इसी में जिक्र हुआ है। साथ ही साथ में इसमें जो है औरत जो है उसके नफ्सियाती जज्बात का भी बयान इसी के अंदर हुआ है। और इसी में जो है वो जुगल किशोर का भी कैरेक्टर आता है, वो नाइब मुंशी होता है। जुगल किशोर जो है वो नाइब मुंशी होता है, उसका भी जिक्र इसी माता बदल के अंदर आया है। और साथ ही साथ में एक दरोगा का कैरेक्टर इसमें आता है, वो होता है लाला गुप्त राय। तो दरोगा का कैरेक्टर लाला गुप्त राय किस में है, तो माता बदल में है। साथ ही साथ में नायब जो दरोगा का मुंशी का बयान हुआ है, तो वो लाला जुगल किशोर का इसी में जिक्र हुआ है माता बदल में। इतनी बातें कम से कम आपको हर हाल में याद रहनी चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल है किस मजमून में रशीद अहमद सिद्दीकी ने मजदूरों के इस्तेहसाल का खाका खींचा है। मुगालता में खींचा है, सलाम व नजद पे खींचा है,
घाघ में खींचा है या फिर माता बदल में खींचा है। एक बात याद रखिए, पिछली बार ये सवाल बना चुके हैं कि सलाम हो नजद में इसमें किस नाविल का जिक्र हुआ है, तो तौबतुन निस्सू का जिक्र हुआ है। ये 3 बार इसको पूछ चुके हैं, यूपी में भी पूछा है, राजस्थान रीट में भी पूछा है, साथ ही साथ में ये महाराष्ट्र एग्जाम में भी पूछ चुके हैं। इसीलिए मैंने ये बेड़ा उठाया है कि आपके सामने सारे फैक्ट रखे जाएं। और इसमें जो आंसर आपका सही होने वाला है वो सही होगा डी, माता बदल। आपको याद रखना है, इसमें ऐसा ये मजमून है जिसमें मजदूरों के इस्तेहसाल का जिक्र किया गया है और इसमें दरोगा हैं, साथ साथ नायब मुंशी हैं, तहसीलदार हैं, ये सब मिलकर किस तरह से मजदूरों का इस्तेहसाल करते हैं, इस तरह की चीज़ें इसमें बयान की गई हैं। और कप्तान जो है डरविश जो है उनका भी आपको जिक्र हर हाल में इसी के अंदर हुआ है, ये किसी भी कीमत में आपको नहीं भूलना है। इसके बाद में अगला सवाल है, और सवाल है कि मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। गालिब का ये शेर जो है वो किस मजमून में इस्तेमाल हुआ है। फटाफट जवाब दीजिए, उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा। देखिए, ये जिसने बच्चे ने जवाब दिया है उसका आंसर सही होना चाहिए सी वाला आंसर सही होगा। कारबा पेदास्त में आपको याद रखना है, इसी के अंदर ये गालिब का शेर इस्तेमाल हुआ है और यही वो मजमून है जिसके अंदर ख्वाजा हसन निज़ामी का जिक्र हुआ है, यही वो मजमून है जिसके अंदर इकबाल का भी जिक्र हुआ है। यह हर हाल में आपको याद रखना चाहिए। और एक शेर आपको याद रखना चाहिए, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। ये शेर भी जो है वो कारबा पेदास्त इसी में इस्तेमाल हुआ है। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही हुआ होगा। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है कि कहते हैं एक बार 3 शख्स हम सफ़र हुए। याद रखिएगा, कहते हैं कि एक बार 3 शख्स हम सफ़र हुए, एक नाई, एक गंजा और एक फलसफी ... इस इक़्तिबास से कौन सा मजमून शुरू होता है। तो कौन सा मजमून इस इक़्तिबास से शुरू होता है। देखिए, यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है उसमें भी नावल, अफसाने ये दे करके पैराग्राफ शुरू कर दे देते हैं और पूछ देते हैं कि ये किस नावल की शुरुआत या किस अफसाने की शुरुआत या किस मजमून की हुई है। तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है वो सारे फैक्ट आपके सामने रख रहे हैं, या तो आप इनका खुद मुताला कीजिए या फिर आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए और आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा कारबा पेदास्त है या फिर मुर्शिद है और या जो है मुसल्लस है, कुछ का कुछ है। ये सारे सब रशीद अहमद सिद्दीकी के मज़ामीन रशीद में शामिल हैं। ये बात हम पहले ही बयान कर चुके हैं। और मज़ामीन रशीद जो है वो रशीद अहमद सिद्दीकी का ऐसा मज़ामीन है जिसमें मज़ामीन का मजमुआ है जो 1964 में शाया हुआ था। 1964 में शाया हुआ था और 20 मज़ामीन इसके अंदर हैं। अब आगे देखिए, इसमें आपका आंसर सही होगा, कारबा पेदास्त में ही ये जो है इक़्तिबास इसी वाले इक़्तिबास से शुरू होता है। आई थिंक अब चीज़ें आपको मालूम रहेंगी। दूसरी चीज़ एक बार भी आपको जो याद रखनी चाहिए, एक मिसरा है जो पिछली बार रिपीट हुआ था, इसी मजमून का है, वो आपको याद रखना चाहिए। और वो मिसरा है कि हो गए मेरे दीवारो दरो दीवार। ये मिसरा जो है किस में इस्तेमाल हुआ है, तो इसी मजमून के अंदर इस्तेमाल हुआ है। अगला सवाल है कि किस मजमून में टेनिस के खेल, चारपाई, दिया सलाई का जिक्र हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ आपको याद रखना चाहिए। टेनिस जो खेल है उसका जिक्र, चारपाई का जिक्र, दिया सलाई का जिक्र, ये किस मजमून में रशीद अहमद सिद्दीकी ने किया है। तो ये आपका आंसर सही होगा। जिसने भी दिया है घाघ, उसका आंसर एकदम सही होगा। घाघ ऐसा है जिसमें इसका जिक्र हुआ है। और घाघ के बारे में याद रखिए कि डॉक्टर ज़ियाउद्दीन का भी जिक्र इसी के अंदर हुआ है, इस मजमून के अंदर। और ये मजमून ऐसा है जिसमें इकबाल के फ़ारसी शेर पे ये मजमून ख़त्म होता है। इकबाल के फ़ारसी शेर पे ये मजमून ख़त्म होता है। अब यहीं तक बस बात करते हैं और फिर अगली वीडियो में बात करेंगे। स्क्रीन पे आपको बुक दिख रही है, बहुत सस्ती बुक है, आपके घर पहुंच जाएगी। जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है वहीं से आप मंगा सकते हैं। क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छे लगे हैं तो डिसलाइक कर सकते हैं। कोई मशवरा है तो ज़रूर दीजिए, लेकिन एक मेरी रिक्वेस्ट आपको मानना होगी, वो ये कि आप अपने इस वीडियो को अपने उर्दू के साथियों को शेयर ज़रूर किया कीजिए। लाइक डिसलाइक आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, आपको अच्छे लगे लाइक, नहीं तो डिसलाइक करिए। और अगर वीडियो देखना हो तभी आप हम मुझसे जुड़े, सब्सक्राइब करें, वरना कोई बात नहीं। शुक्रिया।